देखो बेटा, अपन कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन से स्टार्ट करते हैं। बोरोन तक अपन ने कवर कर लिया था ना। यस सर। यस सर। C2 मॉलिक्यूल, देखो बेटा C2 मॉलिक्यूल में कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन अपने पास होगी 1s2 2s2 2p2। यस और नो? यस यस सर। यस सर। अब देखो बेटा, इसके अंदर 1s ये 1s है बेटा, सेम डिस्टेंस के ऊपर सेम। ये दूसरा 1s, देखो सेम फेज के अंदर जब ओवरलैपिंग होगी ऑर्बिटल्स के अंदर, तो बॉन्डिंग बनेगा सिग्मा 1s। उनकी प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स से एनर्जी लोअर होगी। सिग्मा स्टार 1s हाइयर एनर्जी। दोनों में 1 1 इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, 2 2 इलेक्ट्रॉन्स इन ईच। यस सर। ये 2 2 इलेक्ट्रॉन्स इनमें फिल हो जाएंगे। दो लो एनर्जी ऑर्बिटल में, दो हाइयर एनर्जी ऑर्बिटल्स में। उसके बाद देखो बेटा 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। यस सर। देखो बेटा, ये 2s में से सिग्मा 2s एंड दिस इज सिग्मा स्टार 2s। बोलो बेटा, ये बनेगा नहीं बनेगा? यस सर। अब उसके बाद देखो 2p, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे भी 2p में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स है अपने पास। तो देखो 2s और सिग्मा 2pz में एनर्जी डिफरेंस कम है। तो यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस कम होने की वजह से देखो बेटा, ये बनेगा नहीं बनेगा? यस सर। अब देखो, ये अपने पास हो गया, दिस वाज 2p। ये अपने पास बन गया पाई 2px पाई 2py। और ये हो गया अपने पास बेटा सिग्मा 2pz। सिग्मा 2pz की एनर्जी लोअर होनी चाहिए, लेकिन हाइयर क्यों होगी? वो 2s के साथ लेस एनर्जी डिफरेंस की वजह से इंटरमिक्सिंग प्रिवेंट करने के लिए। ये हो गया बेटा अपने पास पाई स्टार 2px, दिस इज पाई स्टार 2py एंड दिस इज सिग्मा स्टार 2pz। अब देखो बेटा कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इस 2p में से और एक इलेक्ट्रॉन उस 2p में से, यहाँ पे 1 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो 2 2 दोनों में है, तो दोनों में पेयर बन जाएंगे नहीं बनेंगे बेटा? तो देखो इसका इसका बॉन्ड ऑर्डर यस क्या सर। आएगा अपने पास? सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, पेयर्ड है, तो ये कैसा होगा बेटा नेचर इसका? डायमैग्नेटिक होगा ये, राइट? यस सर। बोलो बेटा। यस सर। यस सर। अब देखो इसका यस सर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। देखो 2 + 2 4, 4 + 4 8, 8 माइनस एंटी बॉन्डिंग में 4 है, तो बराबर 2 आ गया ना बेटा। और ये दोनों बॉन्ड कौन से होंगे? पाई एक्स, 2πx एंड 2πy बॉन्ड्स, दोनों पाई बॉन्ड्स होंगे। एंड C2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इन वेपर स्टेट। किस में एग्जिस्ट करेगा ये? वेपर स्टेट में। बोलो बेटा, कोई डाउट इसमें किसी को?
सर एक बार ये दोबारा बताना कि सिग्मा 2p z की एनर्जी ज्यादा क्यों होगी इस केस में? बेटा सिग्मा 2p z की एनर्जी, जो सिग्मा 2s और सिग्मा 2p z ऑर्बिटल्स होते हैं ना, यस सर। उनके बीच में एनर्जी डिफरेंस क्या होता है, कम होता है। नहीं समझे? यस देखो सर। सिग्मा की एनर्जी लोअर होनी चाहिए ना, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड्स मोर स्टेबल होते हैं। यस सर। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो मतलब मैक्सिमम एलिमेंट्स में ऐसा ही होगा, सिग्मा नीचे आएंगे, उनकी एनर्जी कम होगी, और जो पाई है वो कहाँ जाएंगे बेटा, ऊपर जाएंगे। ये जैसे हो गया अपना इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ठीक है बेटा, बोलो। यस सर। लेकिन जो 2s और 2p एनर्जी लेवल्स होते हैं ना, किसके, कार्बन, बोरोन और नाइट्रोजन, इनके 2s और 2p एनर्जी लेवल्स में डिफरेंस कम होता है। 2s और 2p एनर्जी लेवल्स में डिफरेंस कम होगा तो सिग्मा 2s और सिग्मा 2pz इतने क्लोज होते हैं कि उनमें रिपल्शंस होंगे। नहीं समझे? देखो किस? इन जैसे बोरोन, B2, N2, C2 एटसेट्रा, इनमें 2s एंड 2p, 2s एंड 2p में एनर्जी डिफरेंस कम होता है। एनर्जी डिफरेंस क्या होता है बेटा, कम। तो कम होगा तो उनमें आपस में रिपल्शंस होगा या नहीं होगा? एनर्जी डिफरेंस कम होगा तो जो सिग्मा 2s है एंड सिग्मा 2p दे आर क्लोजर। एनर्जी डिफरेंस कम होगा तो क्लोजर होंगे, हेंस रिपल्शंस विल बी मोर। यस सर। ये क्लोजर होंगे तो रिपल्शंस उनमें ज़्यादा होंगे, तो रिपल्शंस ज़्यादा होंगे तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी ना बेटा उसमें। Yes, sir. तो 2s और Yes, sir. 2p की इंटरमिक्सिंग की वजह से, सो बिकॉज ऑफ या ड्यू टू चांसेस ऑफ intermixing of 2s and 2p, due to chances of intermixing of 2s and 2p, energy of sigma 2pz is higher up। समझ गए बेटा? यस सर। ये बेटा कार्बन के लिए। अब देखो नाइट्रोजन के लिए भी सेम होगा। देखो नाइट्रोजन का बनाना है अपने को, देखो बेटा नाइट्रोजन के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी अपनी, 1s2 2s2 2p3, यही होगी बेटा नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल की। Yes, sir. Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. अब देखो Yes, sir. तो यहाँ पे अपने वही 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, देखो बेटा एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी में प्योर से थोड़ी सी ज़्यादा हाइयर बना रहा हूँ। सब में ऑब्जर्व की है तुमने इस बात को? Yes, sir. यस। ये 1s दूसरे का हो गया, तो 1s में सेम फेज से सिग्मा 1s एंड दिस इज सिग्मा स्टार 1s, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, नहीं आएंगे इनमें? Yes, sir. दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। अब देखो बेटा 1s के बाद 2s, टू एस टू, टू एस टू, 2 देखो बेटा इसमें आ जाएंगे, दिस इज सिग्मा 2s एंड दिस इज Sigma star. सिग्मा स्टार 2s। तो यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए दोनों के अंदर। अब उसके बाद 2s के बाद क्या है बेटा अपने पास, 2p, 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है अपने पास, px py और pz में। Yes, sir. यस। ये दूसरे नाइट्रोजन के एटम का 2p हो गया। अब देखो वही बेटा नाइट्रोजन तक एनर्जी डिफरेंस कम होता है, तो 2s और 2p में जो एनर्जी लेवल पाई 2px और पाई 2py का तो सेम हो जाएगा।
ये देखो बेटा, ये अपने पास किसके लिए बन जाएगा, नाइट्रोजन के लिए। तो देखो बेटा 1 इलेक्ट्रॉन 1 एक पी एक्स में यहाँ से आएगा, और एक ये जैसे इसको मान लो आप पी एक्स पी वाई एन पी जेड, पी एक्स पी वाई पी जेड, एक पी एक्स से दोनों में से एक पी एक्स में से आ गया और एक पी वाई में से। अब एक ये चला जाएगा किसके अंदर, पाई टू पी एक्स, दिस इज पाई टू पी वाई, ये हो गया अपने पास सिग्मा टू पी जेड, राइट। यस सर। ये पाई स्टार टू पी एक्स, पाई स्टार टू पी वाई, एंड दिस इज सिग्मा स्टार टू पी जेड। ठीक है बेटा, अब देखो कंप्लीट फिल हो गए इसमें। तो पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक है। ऑल इलेक्ट्रॉन सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है ना बेटा इसमें, यस अच्छा। सर। Yes, sir. तो ये डायमैग्नेटिक होगा। बॉन्ड ऑर्डर देखो इसका, बॉन्ड Three. ऑर्डर हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 10 माइनस 4 बराबर 3, यस और नो। यस सर। तो देखो Yes, एन sir. के बीच में बेटा यही होता है, एन ट्रिपल बॉन्ड एन, यस। एक सिग्मा Yes, और sir. 2 पाई बॉन्ड होते हैं। इसकी वैसे कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहो तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन देखो, के तो सेम लिख सकते हैं हम इसमें, यस सर। बोलो बेटा। यस Yes, सर। sir. के Yes, या sir. शुरू से लिखना चाहो तो बताओ, स्टार्टिंग से देखो सिग्मा, सिग्मा 1s, यस और नो। सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है ना बेटा। 2। यस सर। उसके बाद सिग्मा स्टार 2s। 2s क्यों, 1s. अभी सिग्मा स्टार 1s में 2 नहीं है। यस सर। उसके बाद Yes, sir. सिग्मा 2s मेरी दो। 2, उसके बाद सिग्मा स्टार 2 है। सिग्मा स्टार 2s 2, उसके बाद पाई 2 पी है। पाई टू पी एक्स। देखो उसमें बराबर pi होगी to बेटा pi. दोनों की एनर्जी। यस सर। देखो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है एनर्जी का, तो पाई टू पी एक्स 2, 2 और इसकी बराबर होगी किसके बेटा, पाई 2 पी वाई। पाई टू पी वाई 2, राइट। और सबसे लास्ट में किसकी आ जाएगी, सिग्मा टू पी जेड 2, ये इसकी होगी या नहीं होगी कॉन्फ़िगरेशन, बोलो बेटा। Yes, sir. यस सर। यस सर। किसी को डाउट इसमें कोई। नो सर। अब देखो No, मैं sir. अलग अलग के चेक करने अपने को, देखो एक तो N2 प्लस, एक N2 माइनस, N2 2 माइनस, और एक N2 2 प्लस ले लो। देखो बेटा इनके सब के बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो। देखो इसी कॉन्फ़िगरेशन में से बताना बेटा, N2 प्लस मतलब 14 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक लूज कर दिया, बताओ एक बॉन्डिंग में से कम होगा एंटी बॉन्डिंग में से, बॉन्डिंग में से कम होगा बेटा एक। यस सर। बॉन्डिंग। देखो सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन Yes, बॉन्डिंग में sir. एंटर हो रहा है इसमें, Yes, sir. तो बॉन्ड ऑर्डर Yes, क्या आया, sir. देखो इसका हाफ ऑफ, तो बॉन्डिंग में से 10 की जगह कितने हो गए 9, 9 माइनस 4, तो बेटा 2.5 आया नहीं आया। यस सर। आप देखो N2 माइनस, N2 माइनस में एक ऐड होगा बेटा, एक ऐड बॉन्डिंग में जाएगा एंटी बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, तो एंटी बॉन्डिंग में जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर देखो हाफ ऑफ 10 माइनस 5, राइट, 2.5। 2.5, 2.5. N2 2 माइनस 2 चले गए एंटी बॉन्डिंग में, तो हाफ ऑफ 10 माइनस 6 2, 2 N2 2 प्लस में हाफ ऑफ 8 माइनस 4 -4। 2, बोलो बेटा। Yes, sir. यस सर। यस सर। Yes, sir. देखो अब स्टेबिलिटी इनकी, अगर स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेटा बॉन्ड ऑर्डर के, यस सर। यस सर। बताओ सबसे ज्यादा कौन होगा, देखो सबसे ज्यादा तो N2 ही होगा, यस सर। Yes, sir. N2 सर। होगी या नहीं होगी। यस सर। N2 के बाद बोलो कौन, देखो N2 प्लस का बराबर है N2 N2 प्लस बराबर N2 माइनस। माइनस, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर बराबर है बेटा। Yes, sir. यस यस सर। Sir. उसके बाद N2 2 माइनस। N2 2 माइनस। Minus is the first. ग्रेटर देन मतलब N2
2 माइनस minus. बराबर N2 प्लस, राइट। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और Yes, बॉन्ड sir. लेंथ के अंदर उल्टा हो जाएगा इसका ऑर्डर। यस सर। Sir. और देखो इसमें N2 plus. मैं पैरा और डाई लिख रहा हूँ। देखो बेटा ये पैरा मैग्नेटिक होगा, ये भी पैरा होगा, और ये कैसा होगा? Sir. Die. डाई मैग्नेटिक। और ये भी कैसा होगा? नहीं। समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. बोलो बेटा कोई डाउट हो तो इसमें? No, sir. नो सर। सब समझ गए? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद देखो नेक्स्ट इज फॉर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। यस सर। सर बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम कितना हो सकता है सर? बेटा बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम जितने भी बॉन्ड आए मैक्सिमम अभी तो तक 4, लेकिन वो 4 वाला भी तुम्हारे पास नहीं आएगा मॉलिक्यूल, ठीक है? ओके सर। देखो बेटा नेक्स्ट, Repeat the page of क्या बेटा? देखो नेक्स्ट इज फॉर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। देखो बेटा O2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी अपने पास? 1s2, 2s2. 2p4, 2p4. राइट। Yes, sir. अब देखो ये हो गया अपने पास 1s, वन एस टू, दिस इज सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s। दोनों में 1 1 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे नहीं? बोलो बेटा। यस। Yes, sir. ये 2s2, दिस इज सिग्मा 2s। सिग्मा स्टार 2s। ये बेटा अपने पास 2p, ये 2p दूसरे ऑक्सीजन के एटम का हो गया। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, 2p4 था ना? Yes, sir. Yes, sir. सॉरी। अब देखो इसमें, तो इसमें सिग्मा 2pz की एनर्जी लोअर होगी ना बेटा, क्योंकि इसमें एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होता है, बताया था अभी मैंने। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। देखो बेटा दिस इज सिग्मा स्टार 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, पाई 2px, पाई 2py एंड दिस इज सिग्मा 2pz। देखो बेटा एक एक इलेक्ट्रॉन पहले ये जैसे px, py और pz, देखो बेटा एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे पहले लो एनर्जी ऑर्बिटल्स में, फिर एक एक इसमें आ गए। अब देखो एक एक इलेक्ट्रॉन बच गए ना बेटा, अब एक दोनों px में भर सकते हैं? नो सर। No, sir. क्योंकि हंस रूल को वायलेट करेंगे अगर हम एक अकेला px में भरते हैं, तो दोनों एक एक में आएंगे या नहीं आएंगे इसमें बराबर बराबर, यस सर। क्योंकि सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स हो गए। अब देखो बेटा इसके भी आप पे अपन बॉन्ड ऑर्डर निकालें इसका, तो बॉन्ड ऑर्डर बराबर होगा हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 10, एंटी बॉन्डिंग 6 हो गए, 2.
तो 2 आया। मैग्नेटिक नेचर कैसा होगा? देखो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है बेटा इसमें, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक, राइट? Yes, sir. यस सर। बोलो बेटा, कोई डाउट इसमें किसी को? नो सर। No, sir. अब देखो अपन अलग अलग के लिए निकालते हैं। देखो O2 माइनस, O2 2 माइनस, O2 प्लस, O2 2 प्लस। देखो बेटा O2 माइनस, O2 माइनस में एक और ऐड हो जाएगा, वो ऐड होगा, वो एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग में। तो देखो बेटा एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, 1.5 तो हाफ ऑफ 10 माइनस 7, 1.5। बेटा पैरा हुआ डायमैग्नेटिक हुआ ये? पैरा। पैरा। Paramagnetic. अब देखो नेक्स्ट में O2 2 माइनस हाफ ऑफ 10 माइनस 8, राइट? Yes, sir. बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1। एक sir. इसमें लूज किया, तो लूज एंटी बॉन्डिंग से किया है, तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा बेटा इसमें। Yes, sir. Yes, sir. तो हाफ ऑफ 10 माइनस 5, 2.5। O2 2 प्लस में बताओ, 3 आ जाए। 10 माइनस 4, 3। अब देखो इसमें देखो बेटा कौन कौन से, ये दूसरे वाला पैरा होगा डायमैग्नेटिक होगा, Dimagnetic. O2 प्लस, एक इलेक्ट्रॉन अनपेड रहेगा, पैरा। O2 2 प्लस डायमैग्नेटिक। Yeah. अब इसमें बताओ बेटा स्टेबिलिटी का ऑर्डर, सबसे ज़्यादा O2 2 प्लस होगा, Yes, sir. फिर O2 प्लस, यस सर। उसके बाद O2, O2 O2 के बाद, O2 माइनस, और सबसे लेस स्टेबल कौन होगा? O2 2 माइनस। ये स्टेबिलिटी का हो गया। बॉन्ड लेंथ उल्टी हो जाएगी इसमें। Yes, sir. Yes, sir. बोलो बेटा इसमें कोई डाउट किसी को? No, sir. अब बेटा फ्लोरीन का बना लोगे ना, देखो फ्लोरीन में सेम यही रहेगा, बस दोनों ये एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन और आ जाएंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर 1 आ जाएगा उसका, और फ्लोरीन डायमैग्नेटिक होगा, पैरा डायमैग्नेटिक। नियोन के लिए ये ऊपर वाला सिग्मा 2pz भी भर जाएगा फुल। Yes, sir. यस सर। बोलो बेटा इसमें किसी को डाउट हो तो? No, sir. ये होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स के लिए बेटा, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स, ठीक है? अब जैसे मान लो हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स हो, फॉर हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, above similar diagrams for molecular orbital theory, MOT diagrams for O2 N2। O2 और किसके लिए होंगे बेटा? ये सॉरी O2 F2, O2 के लिए तो है ही, फ्लोरीन के लिए, और इस किसके लिए? Ne2 के लिए। Ne2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा बेटा? 0। और F2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? ये 1। और कैसा होगा F2? डायमैग्नेटिक, ये भी डायमैग्नेटिक होगा, राइट? Yes, sir. देखो Yes, बेटा sir. MOT डायग्राम फॉर हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। हेटेरोन्यूक्लियर मतलब जिसमें दोनों एटम क्या कौन हो? अलग अलग हो। हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स मीन्स 2 डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। 2 डिफरेंट एटम्स अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के होंगे बेटा। तो देखो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा होगी। जैसे ये एनर्जी का ऑर्डर बनाते हैं ना हम, तो देखो सेम था बेटा जब तो हमने बराबर बनाए थे ना दोनों की और बॉक्स को। Yes, sir. तो ये होगा ऊपर जो होगा, ऊपर वो होगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये उसका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया। और नीचे कौन, ये कौन सा हो गया? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड दिस इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये होगा बेटा इसमें, ये कौन सा होगा? दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की ये तो बराबर से लग रहे हैं ना थोड़े से।
इसको थोड़ा नीचे बना दो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की एनर्जी लोअर होगा ये थोड़ा सा। Yes, sir. ये यहाँ पे इसमें एनर्जी समझ गए बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये जो एलिमेंट ये बॉक्स होगा किसके लिए? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के लिए। उसकी एनर्जी, ये एनर्जी का ऑर्डर है अपना, तो उसकी एनर्जी लोअर होगी। ठीक है, Yes, sir. बोलो बेटा, कोई डाउट इसमें किसी को? No, sir. अब देखो, No, sir. अपने को अलग अलग मॉलिक्यूल्स के लिए ड्रॉ आउट करना है। जैसे डिफरेंट मॉलिक्यूल है, HCl, HF, बोरोन, Cn माइनस, CO2, CO प्लस, NO, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं या नहीं है ये सारे? Yes, sir. Yes. देखो ये है आपके पास NO मॉलिक्यूल के बनाना हो मान लो, तो इसमें दोनों अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कौन है बेटा इसमें? ऑक्सीजन है या नहीं है? Yes, sir. तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसका नीचे आएगा। यस सर। अब देखो उसमें तो हम एक ही एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे थे, इसमें दोनों की लिख के देखनी पड़ेगी बेटा। देखो नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p3, और ऑक्सीजन की क्या होगी? 1s2 1s2 2s2 2p4, राइट? Yes, sir. अब देखो बेटा, जैसे 1s देखो इस साइड में अपन बना लेते हैं नाइट्रोजन को, तो ये नाइट्रोजन का 1s हो गया। अब देखो बेटा नीचे इसमें किसका बनाएंगे? बोलो। Oxygen का. ऑक्सीजन का, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। देखो थोड़ा सा नीचे बनाया है, नहीं बनाया हमने ये इससे? Yes, sir. Yes, sir. ये देखो, ये अपने पास हो गया ऑक्सीजन एटम का 1s बेटा। तो 1s में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 1s में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, नहीं आएगा? दिस इज सिग्मा 1s एंड दिस इज सिग्मा स्टार 1s, राइट? ये तो सेम होगा बेटा दोनों का, बस इस ये लोअर होगा एनर्जी में, ये एनर्जी में क्या होगा? लोअर एनर्जी। No. उसके बाद नेक्स्ट बनाना है आपको। देखो नेक्स्ट इस नाइट्रोजन के साथ ये हमने ले लिया 2s। नाइट्रोजन के 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, देखो बेटा ये इसका 2s हमने लोअर बनाया है, नहीं बनाया थोड़ा? Yes, sir. यस सर। दिस इज सिग्मा 1s, ये सिग्मा 2s, और दिस इज सिग्मा स्टार 2s, राइट? अब देखो बेटा एक का p में एक्स्ट्रा है ना, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के में, तो वो जो एक्स्ट्रा है वो एक्स्ट्रा ऑर्बिटल में चला जाएगा। ये 2p हो गया बेटा नाइट्रोजन का, और ये यहाँ पे 2p किसका हो गया? ऑक्सीजन एटम का। तो ऑक्सीजन को हमने थोड़ा सा नीचे बना दिया बेटा ये। अब देखो इसमें MOT डायग्राम जो है वो ऑक्सीजन के जैसा ही बनाएंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरह जैसे। तो नीचे सिग्मा 2pz था ये, दिस इज सिग्मा 2pz। अब देखो नीचे आ गया इसमें ये नीचे आएगा बेटा, थोड़ा सा ये नीचे बन गया ये, ठीक है ना?
यूँ। देखो बेटा, ये हो गया लास्ट में अपने पास सिग्मा स्टार 2pz, दिस इज पाई 2px पाई 2py पाई स्टार, दिस इज पाई 2px पाई 2py एंड दिस इज सिग्मा 2pz। अब देखो बेटा, इसमें ऑक्सीजन वाले में 4 इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, पी में देखो, यस सर। यस सर। और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। तो पहले तो 1 इलेक्ट्रॉन, तो इनमें तो सब में 3 के हिसाब से पेयर बन जाएंगी, 3 के हिसाब से। अब एक इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा बचा वो जो एक्स में रख दो या वाई में रख दो। तो बताओ इसका नेचर पैरामैग्नेटिक हुआ या डायमैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक हुआ ये। बॉन्ड ऑर्डर निकाल लोगे ऐसे ही इसका? यस सर। बोलो बेटा, यस सर। बॉन्ड ऑर्डर बताओ कितना आएगा इसका? बॉन्ड ऑर्डर हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 10 10 minus 6. 10 - 5 इक्वल्स टू 2.5, यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। अब देखो बेटा, NO2 प्लस का निकालना हो अपने को, तो NO2 प्लस में एक लूज करा दो। वो लूज कहाँ से कराओगे? एंटी बॉन्डिंग। लूज वो लास्ट में करवाओगे ना बेटा। तो बॉन्ड ऑर्डर अपने पास हाफ आ जाएगा, हाफ ऑफ 10 - 4, तो बराबर बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? 3। 3. NO2 माइनस में एक इलेक्ट्रॉन गेन करा दोगे? बोलो बेटा। Yes, sir. Yes, sir. तो गेन कराओगे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा? हाफ ऑफ 10 10 - minus 6, 5. तो बराबर कितना आ जाएगा? 2, राइट? यस सर। Yes, sir. समझ आया नहीं आया बेटा? I guess, sir. आ गया सर। ऐसे CO का बना सकते हो आप। यस सर। देखो Yes, सी sir. सी उसमें ऊपर आ जाएगा, और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन को कहाँ ड्रॉ आउट कर देंगे बेटा? नीचे की तरफ, नीचे। राइट? Yes, sir. यस सर। देखो CO की कॉन्फ़िगरेशन बताओ, सीधी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं अपन CO मॉलिक्यूल की। बोलो। 1s2. 1s2. सिग्मा 1s बोलो ना बेटा, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार सिग्मा स्टार 2s2, उसके बाद सिग्मा 2pz2, उसके बाद बोलो पाई 2px2 बराबर पाई 2 पाई 2py2, उसके बाद बेटा एक बार हिसाब तो लगा लो। देखो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, और ऑक्सीजन में 8, तो टोटल 14 हुए। बस हो गए कंप्लीट 14 हो गए। नहीं देखो 2 2 4 2 6 7 8 9 10 10 और 4 14 हो तो गए 14, नहीं भाई? सर। हो गए सर। यस सर। बोलो बेटा। यस सर। यस सर। बताओ इसमें क्या आएगा बॉन्ड ऑर्डर? 3 आएगा इसमें बेटा, 3 आएगा नहीं आएगा? यस सर। बताओ CO प्लस के अंदर कितना आएगा? फिर एक बॉन्डिंग में से घटेगा, तो बॉन्डिंग में से एक कम होगा तो कम हो जाएगा ना, एक 2.5 आएगा। Yes, sir. यस सर। और CO माइनस के अंदर बोलो बेटा। देखो बेटा, CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर ये आना चाहिए अपने अकॉर्डिंग। दिस शुड बी, एक इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकालते हैं अपन तो अपने पास 2.5, यस और नो? Yes, sir. यस सर। लेकिन CO प्लस का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, CO प्लस की जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो होता है बेटा 3.5। अब बताओ 3.5 कैसे पॉसिबल है?
पॉसिबल है क्या 3.5? No, अगर sir. एंटी बॉन्डिंग तो डाला गया हो क्या? तो अगर एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग से निकाला गया हो तो पॉसिबल होगा। एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग से कैसे निकालोगे बताओ? बताओ बेटा, डायग्राम तो उसका ऐसे ही बनेगा। Yes, sir. देखो डायग्राम ये नहीं, सिग्मा 2pz ज़्यादा होता है बेटा इसमें, सीओ में सिग्मा 2pz की पोजीशन यहाँ आती है। लेकिन तुम तो इसमें अगर सिग्मा 2pz लास्ट में से भी निकालोगे इसमें सीओ में से, तो लास्ट में से भी निकालोगे तो भी क्या होगा बेटा, तब भी बॉन्ड ऑर्डर तो 2.5 ही आना चाहिए। Yes. यस सर। देखो Yes, बॉन्ड sir. ऑर्डर इसका कब आएगा 3.5, जब एक इलेक्ट्रॉन हम ये दिस इज पॉसिबल इफ वन इलेक्ट्रॉन is removed from sigma star 2s, yes or no? Yes. बेटा sir. एंटी बॉन्डिंग में निकालेंगे तभी पॉसिबल है या नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बोलो राइट और रॉन्ग। यस सर। तो Yes, sir. जैसे अपन ने कहा था कि कार्बन के अंदर जैसे जितना पहले एटॉमिक नंबर होगा तो उसके अंदर इंटरमिक्सिंग के चांसेस होते हैं ना, Yes, sir. Yes, sir. उनकी एनर्जी हाई हो जाती है। तो इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलता है बेटा, ये इसकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक जो एनालिसिस से पता लगता है कि इसकी जो बॉन्ड लेंथ है ना बेटा CO प्लस की, इट शुड बी होना चाहिए इसका 2.5, बट इट इज 3.5। देखो ये कैसे पता लगता है, ये इसमें से क्यों रिमूव करते हैं हम, क्योंकि जो बॉन्ड लेंथ है, देखो बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। यस सर। तो बॉन्ड लेंथ CO प्लस की जो होती है वो लेस देन CO है बेटा। अब देखो CO का बॉन्ड ऑर्डर 3 आया था और इसकी उससे कम है, तो बॉन्ड ऑर्डर 3 से ज़्यादा होगा या कम होगा 3 से? ज्यादा। ज्यादा। बेटा बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा ना जब बॉन्ड लेंथ कम है तो। Yes, sir. तो Yes, sir. इस बात के बिहाफ पे हम बोलते हैं, इस बात के बिहाफ पे इसका बॉन्ड ऑर्डर, ये इस बात के बिहाफ पर इलेक्ट्रॉन रिमूव कहाँ से करेंगे CO प्लस में? सिग्मा स्टार Sigma 2s। star. समझ गए बेटा? Yes. Yes. Yes, बोलो sir. बेटा, समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. देखो Yes, sir, आ गया. Cn माइनस के लिए बनाना है, साइनाइड आयन के लिए, तो Cn माइनस में देखो 6 और एक माइनस आ गया 7, 7 प्लस 7 14 आ गया ना टोटल। तो 14 आ गया तो Yes, बॉन्ड sir. ऑर्डर क्या आएगा इसमें, 14 में बॉन्ड ऑर्डर वही आएगा 3, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखो सेम वो होगी नाइट्रोजन के जैसे, कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर टू Nitrogen. नाइट्रोजन। ये बनाऊं मैं, ये जो CO है, CO के अंदर बेटा ये सिग्मा 2pz की एनर्जी हाई होती है, तो ये यहाँ आएंगे इनकी पोजीशन। क्या बोल रहे हो कोई? तो इसका ट्राई करेंगे। ठीक है ना? यस Yes, sir. देखो Cn माइनस का ये है, और अगर Bn हो बोलते हैं बोरोन नाइट्राइड। देखो बोरोन में 5 हो गए इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन में सात. तो कितना हुआ बेटा, टोटल 12 हो गए ना। Yes, sir. Yes, यस sir. सर। तो इसका भी सिमिलर होगा नाइट्रोजन के जैसे ही। जो भी नाइट्रोजन का डायग्राम बनाते हैं, बी और एन नीचे वाले हैं ना, एनर्जी डिफरेंस जो 2s और 2p में ज़्यादा होगा तो उन्हीं की वजह से बनता जाएगा बेटा, ये समझ गए? Yes, sir. बोलो बोलो बेटा, क्लियर है या नहीं? Yes, sir. आ गया, sir. देखो लेकिन ये तो सिमिलर है बेटा, लेकिन अगर HF का बनाना हो तो हाइड्रोजन फ्लोराइड भी तो डायटोमिक है, Hmm. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. देखो HF इज ऑल्सो डायटोमिक, तो बताओ कैसे बनाओगे? और बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है इसके बीच में, इसमें फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसको नीचे शो करेंगे। देखो बेटा हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन तो ये है अपने पास, 1s1 ही है ना हाइड्रोजन में, तो Yes, sir. Yes, sir. फ्लोरीन की है, फ्लोरीन की अपने पास 1s1, 1s2, 2s2, 2p5, राइट?
Yes, sir. बोलो बेटा, इसमें डाउट किसी को कोई? No, sir. No, sir. अब देखो फ्लोरीन के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन का 1s स्केट जो फ्लोरीन के लिए ये जो 2p5 है, 2p5 को हम ऐसे बनाएंगे, देखो px py एंड pz। तो px में तो दो दो इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये दो दो इलेक्ट्रॉन है, ये तो बॉन्ड बनाएंगे नहीं। जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है pz पे, यही बॉन्ड बनाएगा ना। Yes, sir. तो इसमें देखो बेटा, ये 1s बना लिया, हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो इसका हाइयर बना लिया हमने, और 1s में 1 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद ये लोअर एनर्जी के बना देंगे ऐसे, इनमें अपने पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब देखो बेटा, ये 1s, तो ये 1s का एंटी बॉन्डिंग हो गया सिग्मा स्टार। देखो हाइड्रोजन का तो S है बेटा, और फ्लोरीन के किसके बीच में इंटरमिक्सिंग हो रही है? 2pz है ना ये, तो S और P में इंटरमिक्सिंग हो रही है, तो ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, इसको सिग्मा sp बोलेंगे, और ये इसको बोलेंगे सिग्मा स्टार sp। समझ गए? Yes, बोलो बेटा। yes, sir. और दो वो फ्लोरीन के ऊपर लोन पेयर होंगी, देखो सेम एनर्जी, ये जो डैश डैश है ना, ये डैश 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 बनाया है हमने, ये दोनों ऑर्बिटल सेम एनर्जी लेवल पे होंगे, जो पीक की एनर्जी होगी, ऐसे यूं ही बनाएंगे हम दोनों को। ऐसे ही क्लोरीन के बीच में बना देंगे बेटा, HCl का बनाएंगे। जब समझ में आया नहीं आया ये? मतलब देखो, ये जो 2px है और 2py, 2px और 2py ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। देखो हमने सेम एनर्जी बनाई है या नहीं बनाई इनकी? Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसे बनाएंगे इसमें। इसकी सीट किस किसने की है बेटा? सो दिस इज ऑल अबाउट केमिकल बॉन्डिंग।